सोमवार 11 नवंबर की रात को देहरादून में हुए भयानक सड़क हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 6 छात्र छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। दरअसल देहरादून के थाना कैंट क्षेत्र में ओएनजीसी के पास ट्रक और इनोवा कार की जबरदस्त टक्कर हुई थी। इस हादसे के बाद देहरादून पुलिस हरकत में आ गई है। बियर बार पबों पर रात में क्यों हो रही है छापेमारी, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हादसे को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये जानते हैं। रात्रि देखिए 2 बजे के करीब एक दुखद हादसा हुआ। एक एक्सीडेंट जो चौक पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कंटेनर बड़ा सा जा रहा था और एक ओवर स्पीड इनोवा गाड़ी नई थी जिसमें 6 बच्चे थे। इसमें 7 लोग थे इनफैक्ट, और 6 बच्चों की इसमें एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। जो अभी तक रात्रि में भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई और जो जानकारी मिल पाई है उसमें यही मिला कि ट्रॉला ये क्रॉस कर रहा था और पिछले हिस्से में 3-4 फुट वो क्रॉस नहीं कर पाया था और सामने से जो बल्लभपुर साइड से बहुत तेज स्पीड से कार आ रही थी, शायद वो स्पीड का अंदाजा नहीं लग पाया और ऐसा कुछ मुझे लगता है कि ये एहसास होगा कि ट्रॉला निकल जाएगा और हम क्रॉस कर जाएंगे, ना करने के कारण उसमें जबरदस्त टक्कर हुई। चूंकि जो कार की हाइट और ट्रॉला की हाइट ऊंची थी तो छत पर ज़्यादा पूरी उखड़ गई और जिससे जो है हेड इंजरी के कारण 6 बच्चों की इसमें मृत्यु हुई। एक इसमें सीरियस है जिसका इलाज अभी चल रहा है और अभी डॉक्टर से बात हुई थी, उनका बताया गया कि सीरियस है लेकिन अभी खतरे से बाहर बताई गई बात। तो समस्त चीज़ों को देखकर जो अभी तक जानकारी पूरी लग रही कि कहीं ना कहीं ओवर स्पीड इसका एक कारण था। बताया जा रहा है कि मारे गए नौजवान पार्टी करके निकले थे। रफ्तार के कहर ने इनकी जान ले ली। देहरादून में भीषण सड़क हादसे में 6 छात्र छात्राओं की मौत के बाद जिला अधिकारी के निर्देश पर देर रात जिला प्रशासन की अलग अलग 5 टीमों ने शहर में बियर बार और पब पर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने 11 बजे के बाद संचालित बियर बार और पब के खिलाफ भारी जुर्माने के साथ सीलिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों देहरादून में हुए भयानक कार हादसे ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं। इस हादसे में 6 छात्र छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। दरअसल देहरादून के थाना कैंट क्षेत्र में ओएनजीसी के पास कंटेनर और इनोवा कार की जबरदस्त टक्कर हुई थी। इस हादसे के बाद देहरादून पुलिस हरकत में आ गई है। बताया जा रहा है कि शहर के 7 युवाओं की जान इनोवा कार के सामने यमदूत बनकर आया कंटेनर साल 2013 से बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र के सड़क पर दौड़ रहा था। कल रात्रि देखिए 2 बजे के करीब एक दुखद हादसा हुआ। एक एक्सीडेंट जो चौक पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कंटेनर बड़ा सा जा रहा था और एक ओवर स्पीड इनोवा गाड़ी नई थी जिसमें 6 बच्चे थे। इसमें 7 लोग थे इनफैक्ट, और 6 बच्चों की इसमें एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। जो अभी तक रात्रि में भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई और जो जानकारी मिल पाई है उसमें यही मिला कि ट्रॉला ये क्रॉस कर रहा था और पिछले हिस्से में 3-4 फुट वो क्रॉस नहीं कर पाया था और सामने से जो बल्लभपुर साइड से बहुत तेज स्पीड से कार आ रही थी, शायद वो स्पीड का अंदाजा नहीं लग पाया और ऐसा कुछ मुझे लगता है कि ये एहसास होगा कि ट्रॉला निकल जाएगा और हम क्रॉस कर जाएंगे, ना करने के कारण उसमें जबरदस्त टक्कर हुई। चूंकि जो कार की हाइट और ट्रॉला की हाइट ऊंची थी तो छत पर ज़्यादा पूरी उखड़ गई और जिससे जो है हेड इंजरी के कारण 6 बच्चों की इसमें मृत्यु हुई। एक इसमें सीरियस है जिसका इलाज अभी चल रहा है और अभी डॉक्टर से बात हुई थी, उनका बताया गया कि सीरियस है लेकिन अभी खतरे से बाहर बताई गई बात। तो समस्त चीज़ों को देखकर जो अभी तक जानकारी पूरी लग रही कि कहीं ना कहीं ओवर स्पीड इसका एक कारण था। गुरुग्राम संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत कंटेनर सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे दुर्घटना के वक्त भूमिगत गैस पाइपलाइन में उपयोग की जाने वाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मशीन को किशन नगर चौक से कोलागाड़ ले जा रहा था। इस हादसे में 6 छात्र छात्राओं की मौत हो चुकी है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने जब कंटेनर का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला तो उसका पूरा इतिहास सामने आ गया। स्थिति तो यह है कि सिर्फ फिटनेस ही नहीं, कंटेनर का बीमा, रोड टैक्स और ऑल इंडिया परमिट तक साल 2015 में खत्म हो चुका है।
इस दुर्घटना में एक अहम कारण वो कंटेनर भी है जो बेलगाम गति से दौड़ रही युवकों की इनोवा कार के सामने आ गया। दुर्घटना के बाद चालक कंटेनर को स्टार्ट स्थिति में छोड़कर फरार हो गया था। हादसे के वक्त कंटेनर ओएनजीसी चौक पर कोलागाड़ की ओर जा रहा था, जबकि इनोवा कार बल्लूपुर की ओर से ओएनजीसी चौक आ रही थी। कंटेनर में इनोवा कार परिचालक साइड सबसे पीछे सीधे सामने से जा घुसी और फिर विपरीत दिशा में घसीटती हुई पेड़ से जा टकराई, जिसमें 6 छात्र छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तराखंड के देहरादून में ओएनजीसी चौक पर 11 नवंबर की देर रात एक भीषण दुर्घटना हुई। इसमें 6 युवकों की मौत हो गई थी, जबकि एक शख्स घायल है। ये सभी युवक इनोवा कार में सवार थे। इस कार की एक कंटेनर से जोरदार टक्कर हो गई थी। इस दुर्घटना को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच अब घटना के 4 दिन बाद कैंट पुलिस ने कंटेनर चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा इस दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र घायल सिद्धेश अग्रवाल के पिता की तहरीर के आधार पर हुआ है। बता दें कि ओएनजीसी चौक पर इनोवा कार एक कंटेनर के पीछे टकराने के बाद पेड़ में जा घुसी थी, जिसमें कार सवार सिद्धेश के 6 दोस्तों की मौत हो गई थी। इनमें 3 युवतियां भी शामिल हैं। घटना में घायल सिद्धेश का सिनर्जी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हादसे के बाद से ही कंटेनर ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट हालत में ही छोड़कर फरार हो गया था। इधर देहरादून के राजपुर रोड के रहने वाले सिद्धेश के पिता विपिन कुमार अग्रवाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि 11 नवंबर की रात को उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ बल्लूपुर चौक से इनोवा कार से कोलागढ़ चौक की तरफ जा रहा था। इसी दौरान एक कंटेनर उनके सामने आ गया, जो जर्जर हालात में था। कंटेनर से टकराने के बाद कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कैंट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक केसी भट्ट ने बताया कि तहरीर के आधार पर कंटेनर के अज्ञात चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद से ही चालक फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि जिस कंटेनर के कारण दुर्घटना हुई थी वो परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में BRC लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा के नाम पर दर्ज है। कंटेनर 12 अगस्त 2009 को गुरुग्राम RTO में पंजीकृत हुआ था, जिसके फिटनेस 16 अगस्त 2013 को समाप्त हो गई थी। कंटेनर का टैक्स 31 मार्च 2015 और बीमा भी 10 साल पहले समाप्त हो चुका है। ये जानकारी भी मिली है कि कंपनी ने ये कंटेनर खतौली निवासी एक व्यक्ति को बेच दिया था, लेकिन रिकॉर्ड में गाड़ी मालिक का नाम नहीं बदलवाया गया था। जानकारी ये भी मिली है कि कंटेनर का एक ड्राइवर उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है। पुलिस की एक टीम शामली और खतौली में जांच के लिए भी भेजी गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ओएनजीसी चौक पर हुए भीषण हादसे में पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन रात में चेकिंग में हुई लापरवाही के मामले में अब तक किसी पुलिस कर्मी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। दरअसल दुर्घटना से पहले इनोवा पूरे शहर में घूमती रही और तमाम नाकों से गुजरी, लेकिन कहीं भी इस कार को नहीं रोका गया। पुलिस दावा कर रही है कि पूरी रात सभी पिकेट पर पुलिस तैनात थी, लेकिन कार को किसी भी पिकेट पर ना रोका जाना भी पुलिस की सतर्कता पर सवाल उठाती है।